नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गुरुदेवो महेश्वराय नमः में। और मैं हूं नंदिनी आपके साथ, और मेरे साथ हैं महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पत्नीश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो गुरुर्देवो महेश्वराय नमः। तो जिस तरीके से आगामी पर्व और त्योहार को लेकर हम चर्चा करते हैं, और इसी तरह इस खास विषय के साथ इस खास कार्यक्रम में भी आज हम आगामी पर्व और त्योहार की चर्चा करेंगे। आगामी पर्व और त्योहार की अगर बात की जाए तो सावन माह तो शुरू होने ही वाला है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही खास दिन जिसकी शुरुआत होने वाली है, गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सभी के बीच आने वाला है। क्या कुछ महत्व है गुरु पूर्णिमा का, और किस तरीके से गुरु को हम इस दिन प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ हमारी भूमिका होनी चाहिए, क्या कुछ विधान है जिससे हम गुरु का सानिध्य और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, तमाम जानकारियां हम जुटाएंगे पंडित जी से बातचीत के जरिए। तो पंडित जी, गुरु पूर्णिमा का पर्व क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होता है, हम सभी के जीवन में गुरु का महत्व होता है, और हम चाहते हैं कि गुरु का जो आशीर्वाद है वो सदैव बना रहे। किस तरीके से इस दिन की शुरुआत हुई, क्या कुछ है महत्व इस दिन का, और इस बार क्या कुछ खास संयोग बन रहा है? एक पंक्ति है, एक दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागें पाँव, गुरु गोविंद बतायो जी। अब आप सोचिए कि गोविंद तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? गुरु ने। बिल्कुल। आप कैसे समझते हैं गोविंद ने? तो वो स्वयं कबीर कहते हैं, ऐसे गुरु को पहले प्रणाम। बिल्कुल। गोविंद से भी पहले अगर किसी को प्रणाम है, वो उनको पहले प्रणाम है। जी। एक मन में प्रश्न आ सकता है आपके, ये परंपरा कब से प्रारंभ हुई है? बिल्कुल। अगर वैदिक काल में चले जाएं, तब भी गुरु थे। जी। अपने शिष्यों के लिए गुरु कुछ भी करने को तैयार था। बिल्कुल। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ऋणात्मक ऊर्जा के गुरु शुक्राचार्य हैं। इन लोगों ने अपने शिष्यों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहे, जी। और किसी समय तक, किसी सीमा तक कुछ भी किया है। ऐसे गुरु रहे, जी। जी। चाहे शुक्राचार्य जी हो और चाहे गुरु हो। जी। लेकिन तब परंपरा नहीं थी कि किसी खास दिन पर गुरु का पूजन होगा, जी। गुरु का दिन होगा। ये परंपरा नहीं थी। न भगवान श्री राम के, उनके यहाँ वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे, लेकिन उस समय ये परंपरा नहीं थी। वाल्मीकि के कालखंड में परंपरा नहीं थी। जी। ये परंपरा कैसे शुरू हुई? ये मन में प्रश्न आपके आ सकता है। बिल्कुल। आपने महाभारत जरूर देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। जी हाँ। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। जी। वेद व्यास का जन्मदिन आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ। जी। यानी कि जी। और उस दिन व्यास पूर्णिमा कहलाती है, गुरु पूर्णिमा कहलाती है। जी। हम भागवत जो भी करते हैं, कई हजार वर्ष भागवत की परंपरा है, और भागवत करने वाला व्यक्ति व्यास जी कहलाता है। जी। और वो जिस पर आसन पर बैठता है वो व्यास गद्दी होती है। सबसे पहले व्यास जी का पूजन होता है, और धीरे धीरे ये परंपरा, उन लोगों ने, जिन लोगों ने कथा वाचक थे, उन्होंने गुरु पूर्णिमा के रूप में इसको, पर्व को स्थापित कर दिया। जी। अगर बात इस बार की गुरु पूर्णिमा की जाए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का ये पर्व है जो कि प्रारंभ हो रहा है कल से, और यानी कि एक ही हम उस दिन मनाएंगे इस दिन को, और लेकिन अगले दिन से सावन भी लग जाएगा। ये जो आसपास का जो संयोग बन रहा है, और जिस तरीके से विषय है हमारा गुरुर्देवो महेश्वराय, यानी कि भगवान भोलेनाथ भी आदिदेव जी हैं, वो भी आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें भी माना जाता है। क्या ये खास संयोग बन रहा है, इसका क्या महत्व है? नंदिनी जी, आप बहुत सुंदर मेकअप में आ जाइए।
लेकिन थोड़ा सा जी भारतीयता से थोड़ा सा एक सूत, अरे आषाढ़ के बाद तो सावन होगा ही, बिल्कुल। और आप इस बात को नजरअंदाज कर गई। जी आषाढ़ पूर्णिमा के बाद में सावन ही होगा, और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही जी गुरु पूर्णिमा होगी। जी जी बिल्कुल, तो ये तो हमेशा से होता रहा। ये हमेशा से होता है, लेकिन महिमा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, जो ये संयोग बन रहा है, ये जो दिन बन रहा है। जी तो सावन का अपना अलग महत्व है। जी सावन की परंपरा बहुत पुरानी है, और 5282 वर्ष पहले वेद व्यास जी पैदा हुए थे, जी तो तब से गुरु की पूर्णिमा महत्व बढ़ गया। जी गुरु का व्यक्तिगत महत्व तो हमेशा सदियों से पहले भी रहा, लेकिन हम पर्व को मनाने लगे कि आज के दिन पर्व होगा। आप अपने तमाम सारे बच्चों को शिक्षा देती, उस दिन अलग तरीके से बच्चे आपको जिस तरह से भी होता उस तरह से मनाते हैं। हमारे ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने हमसे ज्योतिष सीखी है, जिन लोगों ने दीक्षा ली है, वो आकर के कल सुबह से लेकर के रात तक उस तरह से पर्व मनाएंगे। तो ये जो कथावाचक हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं और लोग भी हैं, उस तरह से वो अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, जैसा भी उसकी सामर्थ्य होती है उस तरह से उनको कुछ भेंट भी करते हैं। तो ये परंपरा आषाढ़, लेकिन ये वेद व्यास से ही परंपरा प्रारंभ हुई है। जी वेद व्यास का जन्मदिन भी मनाना चाहिए, जिनकी परंपरा है। वैसे तो आदि गुरु शिव हैं, जी भगवान शिव जो है आदि गुरु है। जितनी भी संसार में विद्याएं निकली हैं वो सब उनसे ही निकली हैं। जी इसलिए अगर कहा जाए तो उनसे परंपराएं होना चाहिए, लेकिन आम व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य, लोगों को जोड़ने का काम वेद व्यास ने किया। आप चाहे कृष्ण के रूप में उन्होंने भगवान को स्थापित किया, गीता के रूप में आपको जीवन जीने की शैली दी, महाभारत पारिवारिक कलह को कैसे रोका जाए, पारिवारिक कलह क्या क्या विनाश कर सकती है, जी जी ये सारा सब चीज़ें चित्रण की। भगवान के स्वरूपों को, भागवत को इतना रोचक बनाया कि आदमी एक बार जुड़ जाता है तो लगातार उसके साथ ही जुड़ा रहता है। जी जी तो इस परंपराओं को जो शुरुआत है, तो मैं वेद व्यास को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, उन्होंने इस परंपरा को प्रारंभ किया। बिल्कुल, और हमारी ओर से भी उन्हें बहुत नमन कि इस परंपरा की जो शुरुआत हुई है। बात अगर की जाए, कहते हैं कि इस प्रकृति में जो भी कुछ होता है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता। और सही बात भी, अगर किसी उद्देश्य के साथ हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका जो फल है वो दोगुना होता है और सार्थक भी होता है वो कार्य किया जाना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किस उद्देश्य के साथ आज की तारीख में, यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में, इस दिन को मनाने की आप सलाह देंगे? आज सबसे बड़ा नंदिनी जी जो प्रश्न है जी वो है आस्था का, क्योंकि स्वार्थ और भय ने आस्था को बहुत कमजोर बना दिया। जी हम गंगा में आस्था रखते थे, आज आपकी आस्था गंगा से बहुत दूर हो गई है। करोड़ों रुपए भारत सरकार खर्च करने के बावजूद भी आस्था उत्पन्न नहीं कर पा रही है। जी तमाम कथाएं होती हैं, तमाम कार्यक्रम होते हैं, लेकिन फिर भी गंगा के प्रति आस्था नहीं। हम देखते थे बचपन में लोग सुबह गंगा जी स्नान करने जाते थे, जी जी और सावन पे तो जगह ही नहीं मिलती थी। सावन के महीने में वहाँ स्नान किया, भगवान शिव को अभिषेक किया। जी जी लेकिन अभी धीरे 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 व्यक्ति आस्था से दूर होता चला जा रहा है, स्वार्थ और भय में जीने लगा, जिसके कारण से उसने न जाने कितनी बीमारियां अपने अंदर समाहित कर ली हैं। गृह कलह, मानसिक अशांति, ये तमाम सारी चीज़ें उसने अपने आप में समेट ली हैं। उसका जो मुखौटा दिखाई दे रहा है वास्तव में वो नहीं है। उसके अंदर का जो दर्द है वो छिपाए घूम रहा है। जी तब उसको कहीं न कहीं आस्था ढूंढता है,
और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं हमको शांति मिले, कहीं न कहीं हमारी टूटन टूटे, तो एक गुरु की तलाश में जाता है और वो गुरु के पास जाकर के सब कुछ चाहता है कि गुरु हमारे सारे सब दुख खत्म कर दे। गुरु के पास कोई ऐसी मैग्नेटिक पावर हो जिससे हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे, जो असंभव है, क्योंकि आपकी आस्था ही नहीं, गुरु क्यों दे। जी। जिस गुरु ने सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तपस्या करके, आज के गुरु ने भी तमाम सारी पूजा पाठ करके, वो पहले दम से ही आपके पास आकर के आप सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो नहीं। दोनों अपने धर्म से हट गए। नंदिनी जी, आपको याद होगा कि आपकी दादी जब गंगा पार कराती थी तो आपके सर के ऊपर से एक पैसा निकाल करके गंगा जी में फेंकती थी। बिल्कुल जी। ये किसने दिया था? ये गुरु परंपरा थे। और इस गुरु परंपरा में चतुर्मास जब शुरू हो जाता था तो 4 महीने आपको वो गुरु ही सिखाता था कि आपको जीवन कैसे जिया जाए, आपकी क्या समस्या है उनको कैसे निदान किया जाए। वो आपके घर में नहीं रहता था, वो बरगद के या पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था और पूरी उसमें वर्षा, और वर्षा के साथ हमारे जीव जंतु, जो सांप, तमाम प्रकार के जीव हैं, उनको भी फेस करता था। और आप साफ जाते थे, जो उसके भोजन मिल गया गांव के लोगों से या और लोगों से, वो प्राप्त करता था जी। उसके पास कितनी अद्वितीय शक्ति होती थी। क्या आप एक दिन भी बरगद के नीचे रह सकते थे? नहीं। वो उसने आपके अंदर जो संस्कार पैदा किए, एक तांबे का जो सिक्का होता था 24 घंटे में 8 लीटर पानी को स्वच्छ करता, प्रदूषण मुक्त करता था। वही जब गांव का जमींदार या गांव का राजा या गांव कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके बराबर सोना तौल करके उस नदी में डालता था, जो प्रदूषण मुक्त होती थी। गांव का उद्योगपति मरता था या नगर सेठ मरता था तो चांदी डाली जाती थी। आम आदमी को तांबे के सिक्के डालने पड़ते थे। तमाम सारा वो कौन करता था? गुरु करता था। तो उससे प्रकृति भी स्वच्छ थी। आज न तो आकाश स्वच्छ है, न जल स्वच्छ है, जिस जल को आप पी रहे हैं। डॉक्टर कहता है लगता पानी से आपको इन्फेक्शन हो गया। जो कि आम क्या हो गया है आश्चर्य की बात है, कृषि प्रधान देश के अंदर वनस्पतियों से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपको खाने से इन्फेक्शन हो रहा, आपको जल पीने से इन्फेक्शन हो रहा। इससे ज़्यादा भारत पर और आस्था पर क्या कितनी बड़ी चोट हो रही है। मन प्रदूषित हो रहा। तो इनको सब कुछ शुद्ध करने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता, जो उपलब्ध हो सके। कम से कम आपका तन और मन तो शुद्ध हो सके, और तन और मन शुद्ध होने के लिए लोभ, स्वार्थ और भय को त्यागना होगा। बिल्कुल। देखिए, गुरु से विमुख होने की, इस परंपरा से विमुख होने का नतीजा हम अपने आसपास देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब इसके महत्व को समझ और मौका भी हमारे सामने है इसका पूरा लाभ उठाने का, तो जो आम जन है, आप और हम हैं, वो उत्साह से भर जाते हैं पंडित जी। और ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि इस गुरु पूर्णिमा कैसे अपने गुरु को प्रसन्न करें, कैसे उनकी आराधना करें? केवल आस्था से जी। गुरु अगर लोभी है तो पैसे से प्रसन्न होगा जी। गुरु अगर दुराचारी है तो वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। ये आपको तय करना है। करंट कभी नहीं बताता अब कि बिजली में करंट है। जी। आप जरा उसके नज़दीक तो जाइए, आपको करंट का आभास हो जाएगा। तो गुरु में ऊर्जा है। गुरु के सामीप जाने पर बिल्कुल। भगवान हनुमान जी की मुझ पर इतनी बड़ी कृपा रही कि मुझे देवरावा बाबा का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम दतिया में भी 70 के दशक में वहाँ रहे, महाराज जी की कृपा पात्र रहे। हमने नीम करौली महाराज के भी निकटता का बोध पाया। जी। तो संतों की बड़ी कृपा रही है और देखा कि इनके अंदर क्या ऊर्जा है। ठीक है, हम उस ऊर्जा को नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि हम गृहस्थ जीवन के तमाम भावधनों में भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं तो कृपा तो प्राप्त की ही है। तो जब आप जाएंगे, वो आपको नहीं बुलाया रहा,
आपकी आवश्यकता है एक अच्छे गुरु की, लेकिन गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की आवश्यकता है। रामकृष्ण परमहंस को अगर नरेंद्र नहीं मिले होते तो समझता रामकृष्ण का जो मिशन है वो इतना बड़ा नहीं हो पाता जी। विवेकानंद बन करके क्या बड़ा मिशन उन्होंने बनाया। ये एक अलग बात है कि विवेकानंद जी को दूसरा विवेकानंद नहीं मिला। जी। तो गुरु के लिए आवश्यक है कि एक ऐसे शिष्य, विश्वामित्र और वशिष्ठ के लिए अगर राम नहीं मिले होते तो संभवतः स्थितियां कुछ और होती, उनके प्रति आदर कुछ अलग तरह का होता है। बिल्कुल, देखिए अद्भुत है गुरु की परंपरा, एक से एक नगीने गुरु के मार्ग में चलने से सामने आए हैं और कहीं ना कहीं आज ये इस परंपरा का जो हाथ देख रहे हैं हम, कमी आ रही है, उसका प्रभाव साफ तौर पर हमारे समाज में दिखता है, हमारे आसपास दिखता है। लेकिन क्योंकि अब बात पूजन की हो रही है, विधि विधान की हो रही है, आपने साफ कहा कि देखिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ और नहीं, बस आस्था ही काफ़ी है और सच्चा गुरु इसी से प्रसन्न होगा। लेकिन जब भी बात विधि विधान की आ जाती है तो मन में एक सवाल आता है कि शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ घड़ी क्या है, वो कौन सा ऐसा पल होगा जब हम गुरु का ध्यान करें या गुरु के समीप पहुंचे और उनका सानिध्य प्राप्त करें। तो शुभ मुहूर्त के बारे में क्या जानकारी देंगे? दो ही शुभ मुहूर्त होते हैं जी। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। या पहला तो ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा प्रदोष काल। जी। महानिशीत काल भी होता है। महानिशीत काल में सबकी साधना, अदृश्य शक्तियों की साधना, अदृश्य गुरु की साधना का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में आप गुरु के पास नहीं जा पाते क्योंकि गुरु अपने ही कार्य में व्यस्त होता है। जी। तो उसके बाद का जो कालखंड होता है, आप सूरज तक कभी भी जा सकते, किसी भी समय आपके पास सुविधा है उस समय जा सकते। गुरु की कृपा चाहिए, वो जिस समय चाहेगा उस समय आपको कृपा दे देगा। किस बात से आपकी प्रसन्न हो जाए, ये आपका काम है जी। कि आप कैसे अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं। और ऐसे जगह ऐसा गुरु मत बनाइए जिसका स्पर्श करना भी मुश्किल हो, बात करना तो बहुत दूर की बात। अगर उनके पास 10,000 शिष्य हैं तो आपको कहाँ मौका मिलेगा। जी। ऐसे गुरु की तलाश करिए जो आपको कुम्हार की तरह से एक सुंदर मूर्ति बना सके। बिल्कुल, देखिए बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये आपने कही पंडित जी। बात अगर की जाए, गुरु को प्रसन्न करना हम सभी चाहते हैं, लेकिन जब हम कोई हमें बहुत प्रिय होता है और गुरु इस खास मौके पर गुरु के लिए भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, अगर तोहफा देने का मन हो, कुछ उन्हें भेंट देने की इच्छा हो, तो किस तरीके का तोहफा, किस तरीके की भेंट देने की सलाह आप देंगे? गुरु के पास कभी खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। जी। आप भरे हाथ गए तो भरे हाथ लौटेंगे, खाली हाथ गए तो खाली हाथ लौटेंगे। जी। आपके पास जो सामर्थ्य है, आपके पास मुट्ठी भर चावल है, आप चावल लेकर जाइए। गुरु लोभी है, देखेगा नहीं, कह देगा वहाँ डाल दो। जी। जो स्वर्ण के आभूषण है वो लेकर के जा रहा है। और जो गुरु निश्चल है, ऊर्जावान है, उसके लिए इनकी चीज़ों की आवश्यकता क्या? उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। हमें याद है दतिया में बहुत छोटा सा आश्रम था, एक कमरा था पीछे और तिंदवारी थी, बरामदा जिसे कहते हैं, और उसमें छोटे से आलय पर पीताम्बरा माँ की मूर्ति थी। महाराज एक उसकी बेंतों की कुर्सी बनी होती थी, उससे बैठते थे, हम लोग उनके चरण दबाते थे। एक बार मैंने देखा, नाम लेना उचित नहीं होगा, जी। बहुत बड़े राजनेता आए, बहुत सारा सामान, उन्होंने वहीं से सब वापस करा दिया कि उसको बांट दो। उन्होंने अपने स्पर्श भी नहीं किया, देवी को अर्पित भी नहीं किया।
मैं ज्योतिष का काम करता था ग्वालियर और दतिया में, शुरुआत थी, बहुत कम पैसे होते थे मेरे पास। जब उनकी कृपा होती थी तो कुछ पैसे हमसे निकाल लेते थे। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी जी। कि क्या देना चाहते हैं। जो सब कुछ देने ही आया उसका तो ये कुछ नहीं ले रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसे हैं। बाद में समझ में आया कि तुम्हारे तमाम सारे जो जीवन के ऋण हैं उनको लेकर के तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। जी। तो ऐसा तराशने वाला कारीगर ही गुरु होता है। जब ऐसी चीजें होंगी, ऐसा गुरु होगा, फिर आपको कुछ समस्याएं नहीं है। कल डॉक्टर डे था। जी। डॉक्टर मनीष वर्मा और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मैं था। भावावेश में यह आदर भाव से किस तरह से उन्होंने कहा कि बंदमित जी मेरे गुरु हैं और इनको मैं अपनी समस्या बता देता हूं, फिर तब तक उस पर लगे रहते हैं जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। सुनने में तो मुझे भी अच्छा लगा जी। और कुछ सीमा तक प्रयास भी करता हूं, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है और मानवीय मूल्यों को भली भांति परिचित है, उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। तो ये आपको कहीं कोई चीज स्पर्श करती है तो आपके मन की ये जो तरंगे हैं वो कहीं न कहीं आशीर्वाद के रूप में वहां तक पहुंचती है। जी। मुझे नहीं याद है कि कोई दिन भी ऐसा व्यतीत हुआ होगा जब मैंने पूजन न किया। मानस पूजन कर गया, बीमार होंगे, अस्पताल में रहे होंगे, एक बार अस्पताल में भी रहे तो मानस पूजन करते थे, लेकिन करते पूजन जरूर है। जी जी। हर क्षण हनुमान जी को सामीप पाता हूँ और उनकी बड़ी अद्भुत कृपा का अनुभव प्राप्त करता हूँ। आप उनको भी, किसी को भी, देव को भी, अदृश्य शक्ति को भी गुरु बना सकते हैं। और अगर कोई नहीं है आपके पास, किसी में आपकी आस्था नहीं, हर एक में आपको स्वार्थ और तमाम प्रकार के दुर्गुण दिखाई देते हैं, तो आप अपनी दादी को, नानी को, दादा को, दादी को गुरु बना सकते हैं। जी। और उन्होंने जिस मंत्र का जप किया उस मंत्र को अगर आप जप करेंगे तो आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, गुरु को जानने के क्रम में अद्भुत चर्चा हो रही है, एक से एक बढ़कर बातचीत हो रही है और भी इन बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में, जहां एडवांस मशीनों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ARMG, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, आरोपी, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन और आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में TPA, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 5 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों की श्रेणी में गिना जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स कॉलेज के सामने, VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390007621
7703006602। ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स। ज्वाइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में TPA हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 6 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों के श्रेणी में गिना जाता है, जहां एडवांस मशीनों व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, ROP, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन व आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स PG कॉलेज के सामने, VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390007621 7703006602। पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। शैतानियाँ थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम गुरुर्देवो महेश्वराय नमः में। क्योंकि बात गुरु की परंपरा को जानने की हो रही है और गुरु को समझने की हो रही है, और इसके साथ ही कैसे उनका सानिध्य प्राप्त किया जाए, कैसे उनकी कृपा को प्राप्त किया जाए। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी, अगर बात की जाए आदि गुरु महादेव, क्योंकि सावन माह भी आ रहा है और गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन ही हर बार की तरह ये सावन माह शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार का सावन हर बार के सावन से कितना अलग, कितना विशेष होने वाला है, हमारे दर्शकों को बताएं। नंदिनी जी, जी आपकी एक नहीं 2 सावन। जी हाँ जी, खुश होइए। खुशी की बात है, क्योंकि ज्यादा कृपा के दिन रहेंगे। युवतियों जी का और युवकों का जी सही माने में उत्सव है। जी, युवक और युवतियों का जी जी सही माने में उत्सव है। हरियाली तीज होगा, कजरी तीज होगा, तमाम सारे पर्व होते हैं। जी, बच्चियों का, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश था। बच्ची की शादी हुई, विद्युत व्यवस्था पूरी दुनिया में नहीं थी, तो हमारे देश में कहाँ से होगी। जी, और चूंकि मुगलों का इतना आतंक था कि सुंदर लड़की होगी तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी बहू के साथ संकट उत्पन्न हो जाए, जी तो उसे घूंघट में रहना पड़ता था। जी, यही वजह दरअसल घूंघट परंपरा घूंघट में की। जी रहने जी और रात की जो शादियों की परंपरा भी थी, तो जो हम बारात ले जाते थे, एक प्रकार से सेना ले जाते थे, ताकि हम अपनी बहू की अस्मिता की रक्षा कर सकें। नहीं तो जी। लूट लेते थे लोग। सुंदर है, बारात है तो उसको लूट लो, बहू भी लूट जाती थी, सारा सब कुछ। और सत्ता जिन लोगों के हाथ में थी, वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि आप अपना पौरुष खो चुके थे। और जो आदमी पौरुष को, तो बारात का जो स्वरूप था इसीलिए था, रात के समय आप दिखाई नहीं देंगे, अपना जाते थे बारात लेके आते थे। और ऐसे में बिटिया घर में कैद सी हो जाती थी। जी, उससे सास का प्यार मिलता था, नंदों का प्यार मिलता था ढेर सारा, तो उसमें संगीत का भी कार्यक्रम, सारा सब कुछ होता था। फिर हमारे मनीषी कितने चतुर थे कि इस भीषण गर्मी में, जेठ के महीने में
या बैसाख के महीने की जो गर्मी है उसने न जाने कितना शारीरिक कष्ट पाया होगा। गैस नहीं थी, चूल्हे में रोटी बनानी पड़ती थी। जी। तो सावन और भादो 2 महीने लड़की को मैके में बुला लिया जाता था, विदा नहीं होते थे। जी। उसके पीछे कारण है। और जब हमारी बच्ची आती थी तो जी भर करके वो पैंग अपने झूले झूल करके करती थी, तो पूरा शरीर उसका खुला होता था। जी। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं था, यहाँ पूरी सुरक्षा थी उसके भाइयों की और उसके बाप की, उसके परिवार की। बिल्कुल। और वो उसका जो तमाम प्रकार का शरीर के अंदर बैक्टीरिया, तमाम प्रकार की चीज़ें, जी। जो गंदगी उसने मिल गई थी गर्मी के कारण से, वातावरण के कारण, छोटे छोटे घर होते थे, तो वो रात दिन 2 महीने खूब झूले झूले जाते थे। प्रकृति के साथ होते थे, नहाना, पानी बरसना, सारा सब कुछ, तन और मन उसका तृप्त हो जाता था। और उसके बाद जब वो अपने ससुराल जाती थी तो एक नए कलेवर में, जी। नए स्वरूप में, नए आकर्षण में वो पूरा सबका मन मोह लेती थी, पति से लेकर के साथ सारा सब कुछ, क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा होती थी, तो सेवा भी करती थी साथ की, नंदों के साथ में समय भी व्यतीत करती थी, कार्य भी करती थी, वो पति की भी सेवा करती थी। तो एक महिला के अलग अलग रिश्तों का वो निर्वाह करती थी और उस पर ऊर्जा देता था सावन का महीना। जी। और देखिए कितना व्यवहारिक ये जो परंपराएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं जिन्हें कहते हैं, उनका कितना व्यवहारिक महत्व है ये हम समझ रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए पंडित जी, आज भी कहीं ना कहीं इसी तरह का माहौल है। जो बहुएं होती हैं, जो विवाहिता होती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आज भी प्रासंगिक है, लेकिन परिवर्तन के साथ काफ़ी कुछ बदला है। तो आज के दौर में किस तरीके से सावन का ये महीना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है? ठीक विपरीत। जी। माँ बाप की सोच और बहुओं की सोच जी। एकदम बदल गई। बहू, बेटी को ये माना जाता था 2 परिवारों को धुरी है, इसलिए एक शब्द इस्तेमाल होता था कि दोनों परिवार का मुखिया को कहा जाता था समधी, माने संबंधों का निर्वाह करने वाला व्यक्ति। जी जी बिल्कुल। समधी। जी। आज ये परंपरा टूट चली है। पहले दिन से ही जब बहू आती घर तो ये कोशिश करती कि मेरा पति हमारे साथ रहे, केवल मेरा रहे। जी। अरे आपके आगे मुसीबतें आएंगी, आपके बच्चे होंगे, उनको लालन पालन के, उनको संस्कार करने का कौन कार्य करेगा, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। जी। ये जो स्वतंत्रता वाला शब्द है उसने पूरे परिवार से लोगों को तोड़ दिया। परिवार टूट रहे हैं, चाहे बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार हो। बहुएं, उनके लिए सावन उनका पति है और उसको अलग रखना चाहती है। वो नहीं तो उसको व्यंग करती है, अभी भी अम्मा के लल्ला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अलग करने का परिवार से प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर हमें सही गाइडेंस मिलती है, जिस तरीके से पंडित जी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब वो उनकी दृष्टि भी बदलेगी, सोच बदलेगी और व्यवहार भी बदलेगा। सावन का माह आदि गुरु महादेव की कृपा प्राप्त करने का माह, क्योंकि तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इस बार शिव जी की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उन्हें प्रसन्न करें। शिव अपने आप में कंप्लीट है। जी। शिव शब्द में अगर ऊर्जा हटा दे, ई की मात्रा जो होती ऊर्जा होती, तो क्या होगा? शव। जी। ये आपको तय करना है कि आप ऊर्जावान बनना है या शव की तरह से जीवन जीना है। ये आपको तय करना है, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। न जाने कितने लोगों के परिवार के लोग मेरे पास आते, बोले क्या बताएं पंडित जी, जब से बहू आई है लड़का ऊपर से नीचे नहीं उतरता है, न ऑफिस जाता है, न नौकरी करता है, न व्यापार करता है, वहीं पड़ा रहता है। जी। जाना होता तो बहू जाती, बहू का आधिपत्य इतना हो गया कि वो बिल्कुल अधीनस्थ गुलाम हो गया। ये जो तमाम सारी चीज़ें हो रही परिवारों के साथ में,
तो शिव की ऊर्जा जो है पार्वती है। जी और दुनिया का सबसे अच्छा दाम्पत्य सृष्टि का शिव और पार्वती का। जी जी शिव को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पति से एक ही बात कही है, तुम तो जन्मे नहीं हो तो तुम्हारी मृत्यु कहाँ होगी। हमने जन्म लिए हैं, हमारा पुनर्जन्म न हो। जी मतलब हम हमेशा आपके साथ रहे। जी जी इससे बढ़िया बात कोई भी पत्नी अपने पति के लिए नहीं कह सकती। क्या सोच है, क्या चिंतन है कि हम एक पल भी, एक क्षण भी आपसे अलग ना हो। बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं चाहिए। आप कैलाश पे, हम कैलाश पर रह लेंगे, हम राजकुमारी होंगी तब रही होंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात पंडित जी आपने कही। और यही आज सोच आज लड़का जब जी, कमाता जी, नहीं है जी और लड़की अगर नौकरी करती है तो किसी भी शहर के कोर्ट में जाइए, जहाँ मुश्किल से एक फैमिली कोर्ट हुआ करती थी, आज लाइन लगी हुई है। वो ज़्यादा वकील कामयाब हैं जो फैमिली कोर्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मामले वहाँ इतने बढ़ गए। इतने मामले हो गए। मजेदार तब ये कि नई लड़कियां प्रेम विवाह करने के बाद भी गलत निर्णय ले रही हैं। पहले तो तुमने अच्छा या किया, बुरा किया, तो कम से कम स्टैंड तो करो। जी तो ये जो सारा सब कुछ हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, विघटन हो रहे हैं। अब आपने नहीं सोचा कि जो आपने बच्चा पैदा किया है उसने क्या गुनाह किया था कि इसके माँ का या बाप का प्यार न मिले। आपने अपने स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए, नाम नहीं लूँगा, एक बादशाह और उनकी महारानियाँ भी हुई हैं, उन्होंने उनके नाम से ही तमाम सारी चीज़ें जानी जाती हैं। तो अगर आपका ये है कि हमारा स्वामित्व हमारे घर में पूरा रहे और पति केवल नाम के लिए पति रहेगा, तो कैसे चलेगा। बिल्कुल। महादेव जी पत्नी को पूरा सम्मान देते थे, उनकी बात भी मानते थे, सब कुछ करते थे और उनको बताते थे, देखो भाई तुमने ये जो गलत निर्णय लिया तो उसका गलत परिणाम। बिल्कुल। वो अपने आप को सही कर लेती थी। आज तो कोई सही करने को ये तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या सावन, क्या बैसाख, जो लोग साधना करते हैं, जो मन की शांति चाहते हैं, मन को तृप्त करना चाहते हैं, तो प्रकृति से जरूर जोड़िए। क्योंकि महादेव जो है, महेश्वर जो है, वो प्रकृति के देवता है। और जब तक आप प्रकृति के साथ नहीं जोड़ेंगे, प्रकृति को आप प्रदूषित करेंगे, हरे हरे पेड़ काट डालेंगे, सारी गंदगी गंगा में डालेंगे और दूसरी पवित्र नदियों में डालेंगे, तो आपका मन कैसे पवित्र होगा। बिल्कुल। देखिए, अब बहुत ही ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से समर्पित हों अपने रिश्तों के प्रति, संबंधों के प्रति, और जो प्रेम है जो पति और पत्नी के बीच में होता है वो मजबूत हो। और इस संबंध के लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस बार का सावन कितना खास होने वाला है पंडित जी। महादेव जी से बड़ा अवघड़दानी है, उन्हें अवघड़दानी कहा जाता है। एक व्यक्ति ने साधना की, प्रसन्न हो गए, जी उन्होंने कहा मांगो, तो उसने कहा कि जिसके सर पे हाथ हम रखें वो भस्म हो जाए। जी पूरे जाओ दिए। तो उसने कहा कि पहले लाओ, नहीं पिटाई करें। जी, एक तो वरदान दिया हाँ। और खतरा भी खतरा भी ले लिया। जी भगवान भोलेनाथ इतने हैं। अब वो भागे भागे घूमे तो भगवान विष्णु ने जो है नारी का रूप रख करके, सुंदर नारी का रूप रख करके उसको नाच नाच करके तो भस्मासुर को भस्म किया। नहीं तो मालूम हुआ शिव जी भस्म हो जाते। जी। तो काय का होता फिर सावन। देखिए, भोलेनाथ इतने भोलेनाथ जी। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जी। जाता है कि आप पर किस बात से प्रसन्न हो जाए तो आप उनको प्रसन्नता के लिए
देवी की उपेक्षा मत करें, भगवती की उपेक्षा मत करें। और उसके लिए ज़रूरी है आप अपने माता पिता की उपेक्षा न करें, अपने सास ससुर की उपेक्षा न करें। कानून भले ही उनके पक्ष में हो, लेकिन अगर आप 2 टाइम की रोटी अपमानित तरीके से दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप अपने लिए नरक के द्वार खोल रहे हैं। मैंने देखा है जीवन में, जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ में फिर कैसा हुआ। बिल्कुल। तो इस कालखंड में कम से कम कई गलतफहमियां भी मैं दूर कर दूं। जी। एक आलोचक लोग बड़ी आलोचना करते हैं कि यार ये शिवलिंग है, इसको कुंवारी लड़कियों को नहीं छूना चाहिए जी। या महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। एक वर्ग है, तुम्हें पता ही नहीं ये है क्या। कम से कम आपको पता तो हो है ही क्या। 3-4 मिनट है। बिल्कुल आराम से। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा और सही सटीक जानकारी पहुंचे। एक बार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी भ्रमण के लिए निकले। ब्रह्मा जी न शिव से परिचित थे और न विष्णु से परिचित थे। ये अलग प्रकार की ऊर्जाएं थी, कोई किसी से परिचित नहीं था। जी। एक कालखंड ऐसा भी था। तो विष्णु जी अपनी योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी को लगा कि सारी सृष्टि हमने बनाई है, इसको भी हमने नहीं बनाया है जी। और इसने हमको प्रणाम तक नहीं किया, उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ। तो अंतोगत्वा दोनों में युद्ध की स्थिति आ गई। ये पौराणिक कथा है, मेरी बनाई हुई कथा नहीं है। जी। तो ऐसी युद्ध की स्थिति आ गई कि अपनी अपनी जब ऊर्जा का प्रयोग करने का आया तो सृष्टि कांपने लगी। तो महादेव से कहा गया कि भाई अब आप ही बचाइए, सृष्टि को आप बचाइए। जी। आए, देखा कि शांत नहीं रो रहे, समझाने इसको समझ नहीं होता है। जी। तो दोनों के बीच में एटॉमिक ऊर्जा उत्पन्न कर दी, एक खंभ स्थापित कर दिया। और इतना ज़्यादा गर्मी के था, इतना ज़्यादा उससे ऊर्जा थी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी कि दोनों लोग अलग अलग हो गए। वही शिवलिंग है। जी। ऊर्जा का प्रतीक है, एटॉमिक पावर उसके अंदर है। बहुत ही शिव ने स्थापित किया है। जी। चूंकि एटॉमिक एनर्जी का ऐसे ही होता है, तो उसको शिव ने उत्पन्न किया, तो अभ्रांश होते हुए उसका शिवलिंग नाम हो गया। बिल्कुल। देखिए, जड़ों को परिचित कराने जैसी सूचना, बहुत ही अद्भुत सूचना, जानकारी आपने दी पंडित जी। अगर बात की जाए इस बार, क्योंकि अधिक मास पड़ रहा है, यानी कि सावन के जो सोमवार हैं वो अधिक होने वाले हैं, लेकिन अधिक मास के कुछ खास अगर नियम होते हों, कुछ ऐसे कायदे होते हों जिनका पालन करना हमारे लिए उचित हो, तो हमारा मार्गदर्शन करें। इन दिनों में कफ पित्त वायु जी। 3 चीजों की वृद्धि होती है। अगर आप ऊट पटांग खाएंगे तो आपका पेट खराब होगा, पित्त बढ़ेगा, बीमार होंगे। ठंडा फंडा उल्टा सीधा खाएंगे तो कफ बढ़ेगा, जी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, ट्यूबरकुलोसिस होने तक की संभावना है, लंग्स खराब हो सकते हैं, तमाम सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। जी। क्योंकि बैक्टीरिया, आप कभी लैंप पोस्ट के नीचे खड़े हो जाइए, बरसात के दिनों में कितने कीड़े गिरते हैं। बिल्कुल। और उन कीड़ों के बीच में आपका भोजन अगर होगा, पकाते समय अगर गिर गया होगा, तो भोजन तो उससे तो कीड़ा तो निकाल कर फेंका नहीं होगा, बिल्कुल। उसी सब्जी में हो गया होगा, उसी खीर में हो गया, किसी में भी हो गया होगा। बिल्कुल, सब कुछ गड़बड़। और वो आप खाएंगे तो कैसे वो आपके शरीर को लाभ देगा, कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायी होगा। जी। तो उन्होंने पहला प्रतिबंध कर दिया, प्रदोष काल के बाद में आप भोजन न करें।
जी। एक समय करें, नक्त व्रत हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। श्रेष्ठतम उनका एक समय भोजन करें और फलाहार लें, फल का आहार लें। फल का आहार का मतलब नहीं कि जी वो सिंगाड़े की रोटी खाएं और सिंगाड़े का हलवा, तमाम सारी चीज़ें बना के खाएं, गरिष्ठ नहीं। जी जी। फल का आहार है, उसको अपने पक्ष में मत ले जाइए, खाइए। जिनको डॉक्टरों ने मना किया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तमाम प्रकार के रोग हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार करें, लेकिन कम से कम खाएं। अगर 3 रोटी की भूख है तो 1.5 रोटी से ज़्यादा नहीं खाए। आधा पेट अगर रहेंगे, धीरे धीरे खाते रहें, आधा 1 घंटे में खा लें, आधा घंटे में खा लें, बार बार खा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आहार पर पहले ध्यान दिया गया, आहार से शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर एकाग्रता कहा गया, कम से कम आप 1 घंटे के लिए मौन रहें। जी। तो मौन रहेंगे तो ऊर्जा अच्छी होगी, सास बहू का झगड़ा नहीं होगा, नंद भौजाई का झगड़ा कम होगा, जी, कलह नहीं होगी, ऋणात्मकता खत्म होगी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि प्रदोष काल में फिर से स्नान करिए। सबसे ज़्यादा नेगेटिव टाइम होता है प्रदोष काल। आप देखते होंगे, या तो सूरज सुबह सुबह आदमी की मृत्यु की सूचना आपके पास आई, अरे बोले शौच करने गए थे, उठे थे सवेरे पिताजी और निपट गए। जी जी। या प्रदोष काल में, हाँ जी। तो उस समय आपके अधिक सतर्क मृत्यु का संदेह होता। तो उन्होंने कहा कि प्रदोष काल में पूजा करेंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे, घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जी जी। तो आपके एक जीवन जीने की एक दिशा दी है ना हमारे मनीषियों ने। अगर आप जीना चाहते ठीक से तो जिए ना, नहीं जीना चाहते, दुर्घटनाएं, शोक, तमाम सारी चीज़ों को है, ये आप पर निर्भर करता है आप क्या चाहते हैं। जी। हर एक मान्यता के पीछे अंधविश्वास नहीं बल्कि बड़ा ही व्यवहारिक पहलू है। तमाम जानकारियां हमने आज पंडित जी से प्राप्त की और आप तक पहुंचाई। पंडित जी, चलते चलते क्या कुछ संदेश हमारे दर्शकों को? जहां आपकी आस्था हो और उपलब्ध हो, ऐसा गुरु बनाइए। कहते पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जानकर। बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। जय जय पार्वती। जय जय पार्वती। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और इसी के साथ ही आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। गैस, पेट का भारीपन,